राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम है पंकज और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि खेतीबाड़ी से किस किस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। खेतीबाड़ी के अंदर नुकसान होने से, किसानों को नुकसान होने से किस किस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जितने भी इस खेतीबाड़ी से इफ़ेक्टेड है उन सबको इस आंदोलन में साथ देना चाहिए और किसानों के साथ खड़ा होके और अपनी मांगें मनवानी चाहिए, किसानों का साथ देना चाहिए। इससे इफ़ेक्टेड कौन कौन होगा कि जैसे हम खेती करते हैं तो खेती के अंदर जितना भी मज़दूर वर्ग है वो सारा का सारा खेती के ऊपर डिपेंड है। सारा का सारा मतलब 70% जनता अगर गांव में रहती है तो उसमें से 70 के 70% किसानी के अंदर, खेती के अंदर इससे कमाते हैं, इसी से उनका घर चलता है, इसी से उनका सब कुछ चलता है। मान लो अगर आज से 2004-05 के अंदर या 5-6 के अंदर गेहूं का रेट था 500 रुपये, 400 रुपये प्रति क्विंटल था, तो उस टाइम पे एक मज़दूर को क्या मिलता था प्रतिदिन? 100 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पड़ती थी उसकी, 100 रुपये 150 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी पड़ती थी। आज के दिन रेट हो चुका है 2000 रुपये, तो मज़दूर की दिहाड़ी कितनी होगी? 500 रुपये प्रतिदिन। लेकिन ये सेम अगर 1.5 गुना हो जाए, 3000 रुपये गेहूँ का रेट हो जाए, तो मज़दूर की दिहाड़ी डबल हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। हमारी तो 1.5 गुना होगी लेकिन मज़दूर की 2 गुना हो जाएगी, 1000 रुपये तक चली जाएगी। जैसे जैसे फसलों का भाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मज़दूरों की भी जो मज़दूरी है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए सभी मज़दूरों को हो, जितने भी मज़दूर वर्ग के जो भी दल है उनको हमारा साथ देना चाहिए इसी चीज़ के अंदर। फिर आ जाती है बात मार्केट के ऊपर, बाज़ार के अंदर। तो वैसे भी बाज़ार के अंदर 50% किसान ही बैठे हैं जो दुकानदारी करते हैं, जो दुकानदारी से अपना रोज़गार चलाते हैं और साथ में फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं। उनके अंदर भी मोस्टली तो आ ही गए, जैसे अनाज मंडी होगी, सब्ज़ी मंडी होगी, मंडियों वाले आ ही गए। बचे खुचे रह गए दुकानदार, जैसे कपड़े की दुकान है किसी की बर्तन की है, किसी की ज्वेलरी की है, किसी चीज़ की है, पूरी मार्केट के अंदर बैठे हैं। तो उन लोगों के अंदर क्या होगा, इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा जब किसान लॉस में जाएगा, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अभी पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे भी मैंने, मेरे यार दोस्त भी है कई, या फिर कई दुकानदार है जिनसे हम रूटीन के अंदर सामान लाते हैं, तो उनसे भी मैंने बातें की। इफ़ेक्ट क्या पड़ा है कि 12, 13, 14 के अंदर तेज़ी आई, हर एक चीज़ में तेज़ी आई, गुआर में तेज़ी आई, चावल में तेज़ी आई। तो उस टाइम पे मार्केट जो है वो एकदम बूस्ट कर गई। बूस्ट कैसे कर गई? प्रॉपर्टी के रेट तेज़ हो गए, या हर एक चीज़ के रेट तेज़ हो गए। किसान को ग्रोथ मिली तो वो मार्केट से ज़्यादा सामान खरीदने लग गया, कुछ शौक़ पूरे करने लग गए या कुछ ज़रूरतें पूरी करने लगे। कह सकते हैं हम, ज़रूरतें ही ज़्यादा पूरी होती, किसान की शौक़ तो होती ही कहाँ है। तो उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अगर किसान लॉस में हुआ तो मार्केट बैठ जाएगी। वैसे भी बैठी हुई है मार्केट, आज के दिन आप मार्केट में किसी से जाके बात कर लो, बैठी हुई है। कारण क्या है? मार्केट बैठने का कारण कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़मींदार का, किसान का और खेती और मज़दूरों का नीचे जाना ही इस चीज़ का कारण है, और कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, तो उनको भी हमारा प्रॉपर साथ देना चाहिए। हमारे साथ ना खड़े हो, हमारे पीछे तो खड़ा होना चाहिए कम से कम। जैसे कोई स्ट्राइक करते हैं और कुछ करते हैं तो पूरी मार्केट को बंद करना चाहिए, सारी चीज़ों को बंद करना चाहिए। जैसे ही सब साथ देंगे तो सरकार भी हमारा साथ देगी, सारे के सारे हमारा साथ देंगे, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे ही किसान ऊपर उठेगा तो वो भी ऑटोमेटिक ऊपर उठेंगे। ये बातें सबको पता है, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाहता है, वो उनकी इच्छा है, लेकिन सामने आना चाहिए उनको। एक एक बंदे को सामने आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी फील्ड से आता है, चाहे वो गाड़ियों की एजेंसियां होगी। गाड़ियां कब खरीदी जाती? किसान ही तो खरीदते हैं, 70% है तो वही खरीदेंगे ना। तो उसके अंदर भी किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है? किसान नीचा गया, बिकनी बंद होगी, ऑटोमोबाइल सेक्टर ही बंद हो गए, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, एजेंसियां बंद हो रही है। क्यों हो रही है? कारण जानना है किसी ने? क्योंकि किसान लॉस में चला गया, इसलिए बंद हो रही है। इसलिए एक एक बंदे को किसानों का साथ देना चाहिए, सभी को, तभी जाके सिस्टम बनेगा, तभी जाके सारी चीज़ें लागू होगी, तभी जाके होगा। ठीक है दोस्तों, मेरी राम राम, धन्यवाद।